पश्चिम बंगाल में सरकार का गठन हो गया है, लेकिन एक मर्डर हुआ था जिसको लेकर पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था पर संगीन सवाल खड़े हुए थे। मर्डर था चंद्र रथ का। पीए थे शुभेंदु अधिकारी के। अब शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल के सीएम हैं। इस मामले में बलिया से राज सिंह को पकड़ा और अब धीरे धीरे इस मामले में कुछ आरोपियों के बारे में पता चल रहा है। दरअसल राज सिंह ही मुख्य आरोपी था और ये कहा जा रहा है कि उसी ने गोली चलाई थी, लेकिन उसको आदेश किसने दिया था, किसके कहने पर उसने ये कांड किया था, ये सोचने वाली बात है। हम सबको पता है कि चंद्र रथ की किस तरह से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। एक बाइक में कुछ बदमाश सवार थे, एक बदमाश ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। 10 राउंड से ज़्यादा गोलियां चली थी और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। ये भी कहा गया कि एक गाड़ी ने उसको घेर लिया था, उस गाड़ी को बाद में रिकवर भी कर लिया गया, उस पर फर्जी नंबर प्लेट थी। हालांकि इस मामले में पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज थी, एसआईटी का गठन किया गया था और धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती चली गई और उस वक्त पुलिस को सफलता मिली जब बलिया के रहने वाले राज सिंह को गिरफ्तार किया। यही वो तस्वीर है राज सिंह की। ऐसे में अब उसकी मां का बयान भी सामने आया। पहले सुनिए उनकी मां का क्या कहना है। वो तो साफ साफ कह रही है कि पुलिस ने झूठे ही मेरे बेटे को उठा लिया। क्या कहना है ये सुनिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम जामवंती सिंह है। जामवंती सिंह। क्या हुआ है? मेरा बेटा राज है। वो गई थी लखनऊ शादी में जा रहा था, शादी में जा रहा था राज। किसके साथ? एमएलसी साहब के बेटी की। उसी में हम भी कही कि हमको भी बाबू लेते चलो और हम भी ना वहाँ थोड़ा दर्शन कर लेंगे, और उसके बाद चली गई उसके साथ। करीब यहाँ हम लोग 7 बजे 11 साढ़े 11 के आसपास गए थे अपनी गाड़ी से, जिसमें ड्राइवर थे, उनका ओम प्रकाश सिंह नाम है, मैं हूँ, राज था और उसका एक दोस्त था जो कि फोटो वोटो खींचने के लिए, और एक मोनू नाम का लड़का था। 5 लोग हम लोग गए। 5 लोग हम लोग लखनऊ पहुँचे। लखनऊ पहुँचने पे एमएलसी साहब की जो जहाँ मैरिज हॉल थे शादी के, उसके आसपास में ही एक मैरिज हॉल वो लिए, गेस्ट हाउस लिए और वहाँ रुक गए। रुके तो बच्चे चले गए शादी में, हम जो है ना रूम ही पे रुक गई और वहाँ पे हम रुक गए। वो 12 बजे शादी अटेंड करके आए, फिर हम लोग सो गए और सवेरे उठे हैं तो नहा धो करके किचौसा शरीफ गए हैं। किचौसा शरीफ गए हैं वो करने, दर्शन करने। वहाँ मखदूम अशरफ बाबा का मजार है, जहाँ हम जाती हूँ कभी कभी। वहाँ जा कर के रुके हैं हम रूम लेकर के 2 ठे, और बच्चों का वहाँ पे आधार कार्ड वगैरह सब है। और वहाँ पे हम रुक करके सुबह वाले दिन स्नान की हूँ और जाकर पूजा पाठ की हूँ। रात से चादर भी चढ़वाई हूँ और उसके बाद क्या करती हूँ कि उसी दिन हम अयोध्या दर्शन करने के लिए निकल गई हूँ। हम अयोध्या दर्शन की 8-9 के बीच में। बच्चों की भूख लगी थी, जा कर के उनको खाना खिलाई एक ढाबा पर। खाना खिला करके मैं निकल रही थी वहाँ से बलिया के, तब तक की सोची टीम ने आकर के हमारे बच्चे को दबोच लिया और हमको भी। उसके बाद हम अब क्या करूं, वहाँ पे महिला थाना में हमको रख दिए लोग और बच्चों को अपने पास रख लिए। रात भर रखे, सुबह वाले दिन जाने के टाइम हमको बस 10 मिनट के लिए हमारे बच्चे से मिलवाए और क्या तो हम लेकर जा रहे हैं। कोलकाता पुलिस आई है, लेकर जा रहे हैं उसको। और हमको बस कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। आपने पूछा नहीं कि क्यों ले जा रहे हैं आप लोग को? हम क्या तो हम लेकर जा रहे हैं, पूछताछ में लेकर जा रहे हैं, किसी को मार दिया गया है और लेकर चले गए। अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ है मेरे बच्चा, कैसे है, किस साल में है। ये सर हमारे पास 6 तारीख का 7 तारीख का कभी का कहिएगा सीसी कैमरा फुटेज है, मैं घर में लगाई हूँ। उसके बाद घूम घूम करके पूरे शहर में अपने लिए कपड़ा खरीदा है और उसके बाद हमारे पास घर में रहा है, मेरे साथ गया है। 9 तारीख तक मेरे साथ ही था, अयोध्या में दर्शन किया। पुलिस जब आपके बेटे को पकड़ी तो आपने पुलिस से पूछा कि आखिर क्यों पकड़ रहे हैं आप लोग? क्या तो कुछ पूछताछ करनी है, छोड़ देंगे। और फिर वो सौंप दी कोलकाता पुलिस को। एसओजी टीम थी।
और इसके पहले आपके बेटे कभी कलकत्ता गए थे क्या? कभी नहीं सर, मेरा रिश्तेदारी भी नहीं है कोलकाता में, मेरा कोई संग संबंधी नहीं है, मेरे कुछ कोई नहीं है वहाँ पे, कभी हम नहीं गए वहाँ पे, कलकत्ता से आप लोग आपके परिवार का किसी का नाता नहीं है? कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, कोई नहीं है, ना उसका दोस्त है ना कुछ। बस मैं यही चाहती हूँ कि न्याय मिले, सीसी कैमरा फुटेज देखा जाए, मेरा मोबाइल ट्रैक किया जाए, घर में मेरा बच्चा था वो सब देखा जाए। वो एक दो दिन उसको गिरफ्तार किया गया है। सर हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा है क्यों किया गया है, न्याय मिलनी चाहिए सर। कुछ नहीं किया है मेरा बाबू, बस हम दर्शन करने गई थी अयोध्या नरेश का, बस कही कि बहुत दिन से मंदिर बना है मुझे भी दर्शन करवा दो, और बस हम दर्शन करके लौट रही थी, और कुछ नहीं जानती हूँ। बस मोदी सरकार से, योगी सरकार से मैं यही चाहती हूँ कि न्याय मिले और हमारे बच्चे को वो एकदम सही है, उसको हमारे आंचल में डाल दिया जाए, इसलिए कि कोई गलती नहीं किया है। मैं जानती हूँ उसको घर में रखी थी, हम हमेशा उसको घर में उड़ाता था, हमारे पास सीसी कैमरा भी है घर के अंदर पड़ा हुआ है, और हम क्या कर सकते हैं उसका, बस न्याय दिलाइए। तो आपने देखा उनकी मां का बयान, वो इस पूरे मामले को ये कह रही है कि ये फर्जी मामला है। वो कह रही है राज सिंह का यानी उनके बेटे का इस पूरे हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें इस मामले में कुछ और फैक्ट सामने आ रहे हैं। दरअसल राज सिंह जो है वो क्षेत्रीय महासभा का महासचिव है और परिवार इसको पूरी तरह से राजनीतिक साजिश करार दे रहा है। परिवार का कहना है कि वे लखनऊ में एक बीजेपी नेता की बेटी की शादी से लौट रहे थे, तभी शादी वर्दी में आए लोगों ने उनके बेटे को जबरन हिरासत में ले लिया। हाईकोर्ट की वकील और राज सिंह की बहन का भी इस पर बयान सामने आया है। उनका नाम दीपशिखा है। उनका कहना है कि राज सिंह बीजेपी की ओर से ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तैयारी कर रहा था और इसी राजनीतिक रंजिश के तहत उसे बलि का बकरा बना दिया गया। अब आपको उसका पुराना इतिहास आपको बताता हूं। राज सिंह का 2020 में एक अंडा व्यवसायी की हत्या का आरोप लगा था। बहन बता रही है कि चुनाव की तैयारी कर रहा था, राजनीतिक साजिश हो गई, लेकिन ये तो हत्यारा भी है। और सुनिए, जमानत पर बाहर था। जिले के कई बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के साथ उसकी तस्वीरें भी चर्चा का विषय बनी हुई। कई सारे बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं और अब पुलिस ने उसको इस मामले में गिरफ्तार किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसको आदेश किसने दिया, कौन वो शख्स था जिसने चंद्रनाथ रथ की हत्या की प्लानिंग रची और उससे उसका क्या मकसद जो है वो सद रहा था, ये सोचने वाली बात है। दरअसल राज सिंह बलिया का रहने वाला है और ये भी आपको बता दूं कि इस मामले में यूपी के बलिया और बिहार के बक्सर से 3 शूटर्स को टोटल गिरफ्तार किया है पुलिस ने। आरोपियों की एक छोटी सी गलती की वजह से वो पकड़े गए और वो गलती थी कि उन्होंने एक यूपीआई का एक जगह इस्तेमाल किया था, क्योंकि पुलिस बाइक को ट्रैक कर रही थी। जैसे आगे आगे ट्रेल बनता चला गया, कुछ सीसीटीवी में बाइक की तस्वीर साफ हुई, नंबर साफ हुआ और उसके बाद कुछ पहचान भी हुई। ये भी पता चला कि आरोपियों ने इस पूरे मामले में यूपीआई का इस्तेमाल किया और बस तभी पुलिस का शक और गहरा गया और पुलिस उस यूपीआई के तहत आरोपी तक पहुंच गई। ये पता चला है कि शूटर्स ने वारदात के बाद बाली टोल प्लाजा, एक टोल प्लाजा है, पर यूपीआई के तहत टोल का भुगतान किया था। बस वहीं से पुलिस को क्लू मिला और उसके बाद पुलिस पहुंच गई। ये भी पता चला है कि उन्होंने पुलिस को चकमा देने के लिए फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी। ये भी पता चला है कि ये सिल्वर रंग की हैचबैक कार पर सिलीगुड़ी की एक असली कार की फर्जी नंबर प्लेट लगाई थी, आप सोचिए। और अपराधियों ने ऑनलाइन सेल पोर्टल से कार की फोटो देखकर उसकी क्लोन नंबर प्लेट भी तैयार कर ली थी। यानी कि हर वो इंतजाम था कि कहीं से आरोपी पकड़े ना जाए। आपको याद होगा 6 मई की बात है जब चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई थी। फिलहाल अब इस मामले में ये अहम गिरफ्तारी है, लेकिन मकसद अभी भी अनक्लियर है कि मारा क्यों, आदेश तो इनको मिला, कितने पैसे मिले और इनका क्या इंटरेस्ट था, क्या पैसे के अलावा भी कोई इंटरेस्ट था, इसको लेकर अब पुलिस जांच कर रही है।